नमस्कार दोस्तों, आपका अभी के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे टॉप 4 ईटीएफ जो अभी बॉटम छोड़ के बॉटम आउट हो गए हैं और वहां से वो सेक्टर ऊपर जाने वाले हैं। तो ऐसे कौन से सेक्टर है जो अभी भी बहुत नीचे है और वो मिल रहे हैं। अभी निफ्टी की प्राइस लगभग 25,000 के ऊपर ही चल रही है और निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब जाने के लिए उसको खाली 1,000 पॉइंट या 1,500 पॉइंट चाहिए। तो दोस्तों, ये बात को समझिए, इसमें इससे भी अच्छे ईटीएफ है आपके लिए। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो डाउन है उसमें आप पहले इन्वेस्ट करिए, बाद में लॉन्ग टर्म के लिए दूसरे ईटीएफ चूज कर सकते हैं। क्योंकि जब बॉटम बना था निफ्टी का, तब तो आप सब लोग भाग गए थे। इन्वेस्ट के अलावा आप वो मार्केट सब बेच के भाग गए थे। तो उसी टाइम पे इन्वेस्ट करके कुछ लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाला है और कुछ लोगों ने वहां से ट्रेडिंग करके भी वो आसानी से स्विंग में प्रॉफिट कमाया है। वो 4 ईटीएफ और 4 सेक्टर जानेंगे जो अभी भी आपको सस्ते मिल रहे हैं। हमारा पहला जो सेक्टर है या पहला जो ईटीएफ है वो बोल रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको 2 तरह के ईटीएफ आते हैं। उसमें एक पहला निप्पॉन का आता है जिसकी प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरा है एसबीआई का। वो निफ्टी नेक्स्ट 50 ये ऐसा सेक्टर है, इंडिया की टॉप 100 कंपनी, यानी निफ्टी पहली जो 50 कंपनी है टॉप है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉप जो 50 कंपनी है उसमें आपका निवेश जाता है। उसमें हर एक सेक्टर आता है, तो वहां पे आपका निवेश अच्छी तरह से होता है और डाइवर्सिफाई होता है। और इसकी अगर आप पिछले अगर सीएजीआर देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, और अभी भी ये लगभग बहुत सारा डाउन है जो उसने ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्टर आता है, सेक्टर नहीं बोल सकते, नेक्स्ट जो ईटीएफ आता है वो है निफ्टी मिड कैप 150। यानी पहले 100 कंपनी निकल गई, उसके बाद नेक्स्ट 150, नेक्स्ट जो 150 कंपनी और मिड कैप है उसमें ग्रोथ होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी जो कंपनियां चली है वो खाली फाइनेंस, बैंकिंग और उसके बाद जो कंपनी चली है वो है निफ्टी के टॉप जो कंपनी है वो ही चली है। पोर्टफोलियो आपका बढ़ा नहीं है। अगर आपने स्पेसिफिक शेयर्स में अगर इन्वेस्ट किया है और अगर वो स्मॉल कैप में है तो समझिएगा आप, अगर आपका स्मॉल कैप में है और वो अभी भी नहीं बढ़े तो बात को समझिएगा, क्योंकि आपने वो कचरा लेके रखा है और वो कचरे में कोई पैसा नहीं लगाएगा और वो कभी भी नहीं बढ़ने वाले। वो आपके पास अगले 2-4 साल तक भी रह सकते हैं। तो इस बात को समझिएगा। अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली अच्छा नहीं है तो उससे आप अभी भी बाहर निकलिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक है अभी भी उनमें कुछ भी रैली नहीं आई है। और आगे का कुछ समझते हैं। तो जो हमारा तीसरा जो ईटीएफ रहेगा वो जो सेक्टर रहेगा वो स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी अगले 250 कंपनियां आपके इसमें आ जाएगी। और ये कोई सेक्टरल नहीं, इसके अलावा मैं कुछ सेक्टर भी बताऊंगा आगे। तो 200 स्मॉल कैप में आपका निवेश होना जरूरी है। इसमें आपको 2 कंपनी के ईटीएफ मिलेंगे। ज्यादा जो ईटीएफ है वो पॉपुलर है, वो एचडीएफसी का है, उसके बाद है आपका मोतीलाल ओसवाल का। वो दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगे और उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और तीसरा जो फोर्थ जो ईटीएफ रहेगा वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50। निफ्टी 500 मोमेंटम 50। अभी इसमें आपको एक ही ये है जो मोतीलाल ओसवाल का है, और इसमें आपको आगे चल के बहुत सारे ईटीएफ आने वाले हैं। क्योंकि आप जो इंडिया की जो 500 कंपनी है उसमें ही आपको ग्रोथ दिखेगा, और जो मोमेंटम जो इंडेक्स रहता है वो जो 50 कंपनी उसमें मोमेंटम जिसमें आने वाला है वो उसमें इन्वेस्ट रहता है। इसलिए इसका जो रिटर्न है वो बाकी सेक्टर के मुकाबले ओवरऑल अगर देखेंगे कंपाउंडिंग में तो ज्यादा ही आपको मिलेगा। तो ये हो गए हमारी फोर्थ जो ये है ईटीएफ है। लेकिन इसके अलावा कुछ सेक्टर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा जो अभी भी बहुत डाउन है। जो अभी टॉप पे कौन से सेक्टर है और डाउन कौन से सेक्टर है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला जो टॉप पे सेक्टर है वो बैंकिंग ऑल टाइम हाई पे चल गया है, फाइनेंस ऑल टाइम हाई पे चल गया है। तो इसमें अगर आपका कुछ निवेश है और आप स्विंग करते हैं या पोजिशनल करते हैं, लॉन्ग टर्म का बात छोड़िए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप स्विंग करते हैं या पोजिशनल करते हैं तो उससे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लीजिएगा,
क्योंकि अगर और नीचे जाएगा तो फिर आप वहां पे और एंट्री कर सकते हैं। तो दूसरा जो सेक्टर है वो है आईटी। आईटी सेक्टर अभी भी आपको बॉटम पे मिल रहा है, बॉटम आउट अभी जस्ट हो चुका है। तो आईटी के कुछ ईटीएफ है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये आईटी के कुछ स्टॉक है, पहले 3 या 4 स्टॉक, मैं स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, आप मार्केट कैप के हिसाब से भी जाएंगे तो पहले 3-4 स्टॉक है, उसमें आप जा सकते हैं। दूसरा है आपका ऑटो भी अभी लगभग ऊपर ही आ चुका है और वहां से भी थोड़ी आगे जाने की गुंजाइश है, क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत दिनों से डाउन है। अभी ये हफ्ते में ऑटो सेक्टर ने रैली पकड़ी है और उसमें भी आपको आईटी में भी रैली पकड़ी है, तो आईटी में आप अभी निवेश कर सकते हैं। अब अभी आपको आईटी में कोई निवेश करने वाला नहीं दिखेगा। जब आईटी बढ़ेगा, ऑल टाइम हाई के करीब जाएगा, तब सब बोलेंगे आईटी इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आईटी इज अ फ्यूचर। तो तब निवेश करने का कोई भी मतलब नहीं दोस्तों। आपको फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर मिलेगा, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। वो भी अभी ज्यादा बढ़ा नहीं है, वो भी बॉटम आउट ही हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्टर आपको मिलेगा वो है ऑयल एंड गैस। इसका भी ईटीएफ आता है, वहां पे भी आप निवेश कर सकते हैं। मैंने आपको टॉप 4 ईटीएफ बताए थे, लेकिन अभी ये कुछ सेक्टरल ईटीएफ है। अभी सेक्टरल ईटीएफ में क्या होता है, अभी सब जाएंगे और डिफेंस सेक्टर में का ईटीएफ ले लेंगे। लेकिन मैंने जब आपको डिफेंस का ईटीएफ लेने के लिए बोला था, तब वो डिफेंस का ईटीएफ कहाँ पे था और आज कहाँ पे है, ये आप बात को समझिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है इस चैनल पे कुछ नॉलेज आपको मिल सकता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमने जिस तरह पिछले वीडियो में या 15 दिन के पहले हमने डिफेंस पे चर्चा की थी, तब वो अभी इंडिया और पाकिस्तान का वार होने वाला है ऐसा चल रहा था। तब मैंने आपको डिफेंस का ईटीएफ सुलझाया था और तब कहाँ था और आज कहाँ है, तो इस बात को आप समझिएगा। और अभी अगर आप उसमें प्रॉफिट में है तो वहां से भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑल टाइम हाई पे है। कोई भी सेक्टर है, कोई भी शेयर है ऑल टाइम हाई पे गया तो वहां से तो थोड़ा ना बहुत करेक्ट होता है। अगर आपका जरिया एकदम लॉन्ग टर्म है, आगे के 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो आप वहां पे बने रहेगा। अगर आपका जरिया अगर स्विंग का है या पोजिशनल का है तो वैसे समय पे और जहां पे रेजिस्टेंस है वहां से निकलने में आपको आसानी होगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।